ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पुनः कल के वीडियो पर ही आज यहां पर कुछ बातों को आपके कमेंट सेक्शन में जो आपने प्रश्न लिखे हुए थे, बहुत कमेंट लोगों ने लिखा था। और बेसिकली जो उड़ीसा के लोग हैं, क्योंकि भविष्य मालिका जो है हमारे उड़ीसा के ही देन है। मतलब उड़ीसा के जो अच्युतानंद दास जी हुए हैं, उन्होंने 600 साल पहले ही इन सारी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट इस पे ज़रूर लिखा था। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसको थोड़े से पार्ट को ज़रूर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर बेसिकली विशल देव मोहंती करके हमारे यूज़र हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि उड़ीसा से, और ये भविष्य मालिका पे उन्होंने बोला है कि जो चीज़ लिखा है वो सत्य है। ठीक है, सत्य लिखा है। तो मैंने रिप्लाई ये पूछा था कि इंदु के नीचे बिंदु क्या भविष्य मालिका में लिखा है? तो इसका भी रिप्लाई है यस, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और ये अच्युतानंद नंदा जी ने अपने भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में लिखा है। इन्होंने अपने कमेंट में भी ये मेंशन किया कि एक्चुअली लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने तो अलग अलग कमेंट भी लिखा था। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी बात हो सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कहने का जो पॉइंट है, मेरे कहने का केवल एक ही पॉइंट है कि अगर घटनाएं घटित हुई हैं, अगर घटनाएं जो है घटित हो रही हैं और इसको 600 वर्ष पूरी लिखी गई है, या तो अधूरी बातों को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है, या तो अधूरी बातों को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं, आप आपकी आपकी एक एक प्रतिक्रिया जो रहती है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अभी भी यही कह रहा हूं और ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं इसी टॉपिक पर पहले रिसर्च और बहस करना चाहता हूं। काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन उसमें ऊपर के 2 या 4 लाइन पढ़ लिया और उसके बारे में लिख दिया और उसको पोस्ट कर दिया, तो वहाँ पर मैं अपोज ज़रूर करता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसा साइंटिफिकली मुझे दिखाई देता है तो अपोज करना भी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी उस धर्म को मानता हूँ, उसमें एक एक लिखी गई बात सत्य है। लेकिन आने वाले समय में 2 ऐसी भविष्यवाणी जो कि उस भविष्य मालिका नामक पवित्र ग्रंथ से जो आने वाली है, अगर ये सत्य हो गई तो ये भी मान लिया जाएगा कि उसमें एक एक बात जो लिखी है वो सत्य ही लिखी हुई है। क्योंकि जहाँ तक लोग हैं 30 साल 40 साल तक रिसर्च कर रहे हैं और पूरे उसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं। और मेरा जो वीडियो बनाने का केवल यही उद्देश्य था कि इंदु के नीचे बिंदु अगर बना है तो क्या ये कलयुग के ख़त्म होने का लक्षण स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया उसके हिसाब से तो ये प्रत्येक साल 2 साल के बाद इसके योग बनते हैं। और मैं यहाँ पर आपको पुनः उसी वेबसाइट पे जाकर आपको ये प्रूफ कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। मैं इसका रिसर्च पूरा किया हूँ और ये मैं रिसर्च के आधार पे उस घटनाओं को बस बता रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ जी के आशीर्वाद को लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर हम वेबसाइट पे चलते हैं और वेबसाइट पे किस किस डेट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो डेट की बात करेंगे जब ये घटना घटित हुई, जिसके कारण हम लोग ने ये वीडियो बनाया था। माँ का एक बहुत प्यारा सा रूप देखा था, शुक्र और चंद्रमा का, जिसमें चंद्रमा ऊपर थे, शुक्र नीचे थे। और इंदु चंद्रमा को कहते हैं और ये बिंदु जो शुक्र था, तो इंदु के नीचे बिंदु। और जो लोगों ने मेंशन किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंदु के नीचे बिंदु आ जाए तो कलयुग जो है समाप्त होने का संकेत देता है। तो आइए हम देखते हैं, तो फिर कलयुग समाप्त क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा साइंटिफिक भी मुझे ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट अपनी जगह पे ठीक है, जो बुक में लिखा है मैं मान के चल रहा हूँ सही है। लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर अगर आप दे दीजिए तो बड़ी अच्छा रहेगा। ऐसी घटना है जिसमें चंद्रमा के साथ शुक्र हुए हैं, वो और किस किस डेट में हुए हैं? सबसे पहले हम 2021 के 8/11/2021 की घटना को लिखूंगा। यानी यहाँ पर मैं 8 तारीख 8वां मंथ ले रहा हूँ और 11th मंथ और 8 तारीख
और 2021 की घटना को देखते हैं। आइए ढूंढते हैं, हमारा कहाँ गया चंद्रमा। हाँ, देखिए ये घटना भी घटित हुई थी, ये घटना भी घटित हुई थी। चंद्रमा के नीचे जो है, इंदु के नीचे बिंदु एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है। इंदु के नीचे बिंदु वाली फिनोमेना आपको यहाँ दूसरी बार ऐसा क्या फॉर्मेशन बना था, ये देखिए डेट यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। अगला जो था 2018 में, आइए 2018 और 16 जुलाई का डेट था, तो जुलाई मतलब 7th मंथ हो गया। और 16 जुलाई 2018, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा एग्जैक्टली इंदु के नीचे बिंदु। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंदु के नीचे बिंदु, इंदु के नीचे बिंदु फिर दिखाई दिया। 19 जुलाई और 2015, ठीक है। आइए देखते हैं, चंद्रमा को ढूंढते हैं और इंदु के नीचे बिंदु, देखिए एग्जैक्ट अगर आप देखिएगा तो इंदु के नीचे बिंदु, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब आप जहाँ पर ऑब्जर्वर होगा ये थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है, चंद्रमा के नीचे बिंदु है, यानी इंदु के नीचे बिंदु, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होता तो एकदम ये पैरेलल दिख रहा है, एकदम इसके नीचे ही है, ये इसके नीचे एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप अगली घटना देखिएगा तो 21 फरवरी 2015 में, फिर आप देखिए तो 2015 का 21 फरवरी, इसमें भी देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक वही है, इंदु के नीचे बिंदु यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा और भी डेट है मेरे पास, 2013 का डेट देखिए, 2013 के फरवरी, 2013 के सितंबर है, 9/9/2013, 9/9/2013। देखिए फिर स्ट्रेट लाइन में आ गए, क्योंकि ये पूरे स्ट्रेट लाइन पे ही होते हैं, ये जो रेड कलर होता है इक्लिप्टिक पाथ है, ये देखिए इंदु के नीचे बिंदु। आप इसको एक्चुअली में अगर हम थोड़ा घुमाते हैं पूरा, अगर हम इसको अच्छे से रोटेट कर देते हैं, ऐसे पूरा रोटेट कर देंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा ऐसा, फिर आपको इंदु के नीचे बिंदु यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि जो भी होगा स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब रेड वाले के पैरेलल होगा। एग्जैक्ट देखिए इंदु के नीचे बिंदु आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगली जो घटना हुई थी वो 2000 आता है, वो 16 मई 2010 का डेट है, तो 2010 कर लेते हैं और मई का मंथ और 16 मई पे चलते हैं। 16 मई 2010 की घटना को देखिए, तो यहाँ पर आपको इंदु के नीचे बिंदु आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है ये देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखिएगा तो इंदु के नीचे बिंदु, इंदु के नीचे बिंदु, और एकदम ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, जैसे रेड है, रेड के बगल में ही रेड है, ये पूरा एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करके ये बन रहा है, तो इंदु के नीचे बिंदु यहाँ पर भी ये फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा अगला जो डेट मैंने रिसर्च करके निकाला है वो 28 फरवरी 2009 है, तो 2009 में आ जाइए, फरवरी का मंथ है और 28 तारीख है, तो 28 का मतलब हो गया 28। फिर अगर आप देखिएगा तो इंदु के नीचे बिंदु फिर आपको दिखाई देगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत जूम कर दिया था, इंदु के नीचे बिंदु एग्जैक्टली इंदु के नीचे बिंदु यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, इंदु के नीचे बिंदु की फिनोमिना यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डेट है मेरे पास। 2009 का डेट आप देख लीजिए हो गया, 2007 में भी आप 20 मई 2007 का डेट देखिए, तो मई का मंथ है और 2007 कर दे रहा हूँ और 20 मई के आसपास का है, तो 20 मई 2007 का है, तो मैं इसको 20 मई 2007 में ले चलता हूँ। तो अभी देखिए फिर ऑटोमेटिक इंदु के नीचे बिंदु, इंदु के नीचे बिंदु। अभी देखिए और भी मैं बहुत सारा रिसर्च इसमें कर सकता था, इसमें रिसर्च करने में कोई कमी नहीं है, इतने सारे रिसर्च यहाँ पर किए जा सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना है। और मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ, क्योंकि एस्ट्रोफिज़िक्स का ये टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है, तो मैं इंटरेस्टेड ज़रूर था कि इसमें ये फिनोमेना तो होती ही होती है। तो 2005 में भी हुआ तो क्या कलयुग समाप्त हो गया, 2007 में भी हुआ तो क्या कलयुग समाप्त हो गया, क्या
23 में हम पहुंचने वाले हैं, अभी भी दिख रहा है तो क्या कलयुग समाप्त हो जाएगा? तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि भविष्य मालिका में जो बुक लिखा है उसमें जो अधूरी बातें लोग पढ़कर वीडियो बना दे रहे हैं उस पे सभी लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत है। और अगर कोई इस तरीके का वीडियो रिप्रेजेंट करता है तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। ऐसा ना लगे कि ज्योतिष लोग जो है केवल वीडियो को बनाकर अपलोड करके इससे व्यू पाना चाहते हैं। तो मेरा जो बनाने का केवल मकसद है कि भविष्य मालिका नामक जो पवित्र ग्रंथ है जिसमें जो लिखा हुआ है उसकी सच्चाई सामने आए। और वो जो उसमें एक एक बात लिखी है, एक एक बात पत्थर की लकीर है। हो सकता है कि उसमें ये लिखा गया हो कि इंदु के नीचे बिंदु है, लेकिन और भी कुछ कंडीशंस होगा, उसमें और भी कुछ कंडीशंस होगा। मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे पास यहाँ पर मैंने एक बुक मंगाई भी है, आप लोगों को दिखा दूं कि एक भविष्य मालिका नामक बुक मेरे पास भी यहाँ पर पड़ी है। और इसमें भी कई चीज़ें मैं देखा हूँ कि कई चीज़ें ऐसे मेंशन कर दी गई है, या तो अनुवाद थोड़ा सा कम, मतलब इसमें पूरा अनुवाद नहीं किया गया है, क्योंकि जो मैंने इसमें स्टडी किया कि 1,85,000 ग्रंथों का समूह है, यानी छोटी बुक नहीं हो सकती, बहुत बड़ी बुक होगी। और इसमें इफ एल्स का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो केवल ऐसा देख लिया जाए कि इंदु के नीचे बिंदु और केवल वीडियो बना दिया जाए कि अब तो लक्षण शुरू हो गए, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। क्योंकि जो कलयुग के समाप्त होने के बारे में बात की गई है उसमें यह कहा गया था इंसान की एवरेज आयु जो रहेगी 10 साल 15 साल के आसपास हो जाएगी। इंसान जो है बहुत छोटे हो जाएंगे, यानी उनकी जो हाइट होगी बहुत छोटी हो जाएगी। ये सब कलयुग के लक्षण बाकी जगह भी मेंशन्ड है। और भविष्य मालिका में जो लिखा गया वो भी है, लेकिन 1,85,000 ग्रंथों का जो समूह को मिला दिया जाए और उसके बाद उसके पूरे एनालिसिस को किया जाए, मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों की बस की बात है कि इतना लंबा रिसर्च कोई कर पाएगा। लेकिन मेरा केवल एक ही अनुरोध है आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के, आप भविष्यवाणी करते कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य गलत तरीके से व्यू को कमाना नहीं होना चाहिए। और अगर मैं गलत हूं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। मैं वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था, इसलिए मैं केवल इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। और मेरा उद्देश्य केवल यही है, मैं अभी भी इन दो चीज़ का इंतज़ार करूंगा। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे? अगर नहीं होता है तो मैं मान लूंगा कि जो लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं भविष्य मालिका के आधार पर अगर प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो मैं मान लूंगा कि प्रिडिक्शन, फिर इसमें जो भी चीज़ लिखी गई है वो सारी एक एक बात सत्य है। नहीं तो मैं ये मानूंगा कि इसमें कई चीज़ें मिसिंग है जो लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि ये बुक गलत नहीं हो सकती, अच्युतानंद महाराज जी जो है वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ज़रूर कहीं ना कुछ गलतियां हो रही हैं। और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी उड़ीसा के लोग हैं उनसे ये ज़रूर बोलूँगा कि इस तरीके का अगर वीडियो कोई प्रस्तुत करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं ज़रूर चेक करना चाहता हूँ कि ज्योतिष का जो धर्म है वो एक ऑनेस्ट होना चाहिए और इसकी ऑनेस्टी को मेंटेन मैं करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।